अपनी पहली वीडियो में मैंने राजस्थान के फेमस किलों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया सारा कंटेंट विकिपीडिया, माई नेटिव प्लेस, मेक माई ट्रिप, यूनेस्को, भारत डिस्कवरी, हॉलीडे राइडर, फंडा बुक और अमर उजाला आदि वेबसाइट से लिया गया है। ये राजस्थान पार्ट 2 है, जिसमें आप लोगों को राजस्थान के और फेमस किलों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं सोनार का किला। आइए चलते हैं जैसलमेर और जानते हैं क्या खास है इस किले में। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी किलों में से एक है। सुबह जब सूर्य की चमकीली किरणें जब इस दुर्ग पर पड़ती हैं तो बालू मिट्टी के रंग परावर्तन से यह किला पीले रंग में दमक उठता है। सोने सी आभा देने के कारण इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने इसे जैसलमेर में एक ताज की तरह बनवाया था। इस किले के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, इसलिए यह किला देखने में काफ़ी विशाल लगता है। इस किले की आकर्षकता का अंदाज़ा लगाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस किले को बनवाया ही कुछ इस तरह से गया है। इसके प्रथम प्रवेश द्वार पर पत्थर की नक्काशी का शानदार नमूना बनाया गया है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, इस किले में दशहरा चौक भी पर्यटकों के लिए खास दर्शनीय स्थल बना हुआ है। यहाँ पर आप खूबसूरत दुकानों में जाकर खरीदारी का आनंद भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस महल के एक हिस्से को म्यूजियम के रूप में बना दिया गया है। किले के आकर्षणों में 7 जैन मंदिर भी शामिल हैं। इन मंदिरों के अलावा चंद्रप्रभु मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ मंदिर आदि भी किले में बने हुए हैं। तारागढ़ किला। आइए चलते हैं बूंदी जिले में और जानते हैं क्या खास है इस किले में। तारागढ़ का किला राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमणों से रक्षा हेतु करवाया था। किले में एक प्रसिद्ध दरगाह और 7 पानी की झालरें भी बनी हुई हैं। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इसको पुनः विकसित किया था, जिसके कारण यह तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किले की गर्भगुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। आज भी यह तोप यहाँ रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है जब यह तोप चलती थी तब इसकी भयावह गर्जना से उधर में झंकार हो जाती थी। कुंभलगढ़ किला। आइए चलते हैं कुंभलगढ़ और जानते हैं क्या खास है इस किले में। इस किले को राजस्थान का महान किला कहना कोई गलत कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस किले से भारत के बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1459 में कराया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा का आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ इस तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय
राज परिवार इसी दुर्ग में रहा करते थे। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजेय ही रहा है। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। चाइना की दीवार का किताबों में जिक्र है, परंतु बड़े दुख की बात है कि आज तक इस किले और इसकी दीवार के बारे में किताबों में कोई जिक्र नहीं मिलता। नीमराना किला। आइए चलते हैं नीमराना और जानते हैं क्या खास है इस किले में। इस किले पर बहुत पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान के वंश के राजा महाराजा शासन करते थे। उन्होंने बहुत सालों तक इस किले पर निवास किया था। 15वीं शताब्दी 1464 में निर्मित नीमराना किला अपार सौंदर्य का प्रतीक है। यह राजसी किला पहाड़ी के ऊपर 10 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो राजस्थानी परंपराओं और आधुनिक शैली के आंतरिक मिश्रण को प्रदर्शित करता है, जिसे अब एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदल दिया गया है, जिसके चारों ओर हैंगिंग गार्डन, 2 पुल और खूबसूरत कमरे मौजूद हैं। शानदार, रोमांटिक और आनंद से भरा नीमराना किला नीमराना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अपनी छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के लिए नीमराना सबसे अच्छा स्थान हो सकता है, जहां आप आपकी लाइफ के कुछ पल सुखद माहौल में व्यतीत कर सकते हैं। नीमराना दुर्ग के आसपास अनेक पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश के मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा केसरौली, सिलीसेट झील, लेक पैलेस, सरिस्का टाइगर रिजर्व, नीलकंठ मंदिर आदि यहाँ स्थित हैं। भानगढ़ किला। राजस्थान के किलों की बात हो रही हो और भानगढ़ किले की बात न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मामूली सा दिखने वाला ये किला भारत में अपने नाम से ही फेमस है, जिसके पीछे इसकी कुछ रहस्यमयी और डरावनी कहानी जुड़ी हुई है। इस किले में आपको कोई महल, झरना या सुंदर पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये किला खंडर बन चुका है। इस किले के पीछे क्या कहानी है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहा जाता है कि महज 18 वर्ष की भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी और किले में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी सुंदरता पर एक ऐसा इंसान भी फिदा था जो काले जादू का महारथी था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उस जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर के प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक न आए, लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। इस तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। सूरज ढलने के बाद किसी को इस किले में जाने की इजाज़त नहीं है। यह चेतावनी ASI ने जारी की है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि
सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम मौजूद रहती है। सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। लोहागढ़ किला हमारी लिस्ट का आखिरी किला जो भरतपुर जिले में मौजूद है। आइए जानते हैं क्या खास है इस किले में। यह किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। किले का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के कुंवर महाराजा सूरजमहल ने 1733 ईस्वी में कराया था। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है, अतः इसको अजयगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। इस किले में 2 दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है जिसे जवाहर सिंह जाट 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतारकर लाए थे। यह वही दरवाजा है जो चित्तौड़ के किले से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली लाया गया था और फिर दिल्ली किले से लोहागढ़ किले में। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया। इस पर कई पड़ोसी राज्यों, मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा अंग्रेजों ने आक्रमण किया लेकिन सभी असफल रहे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस किले को लोहागढ़ क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ फेमस किले जो अपने विशाल आकार, सुंदरता और कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं। देश के कोने कोने से हर साल लाखों लोग इन जगहों पर घूमने आते हैं। तो आप कब यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं? राजस्थान की विशेषता के बारे में बात करूं तो समझाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन 1-2 वीडियो में बताना मुश्किल है। इसलिए राजस्थान के फेमस पैलेस, टेम्पल्स, नेशनल पार्क, रिवर, डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फेमस थिंग्स के बारे में बताने के लिए राजस्थान पार्ट 3 और पार्ट 4 लेकर आऊंगी। दोस्तों, मेरी नो योर इंडिया सीरीज में आपको भारत के बेहतरीन राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।